Hello बच्चों, let's read the question. Question say that the rate of the diffusion of methane at given temperature is twice that of gas X. The molar mass in gram per mole of X is option A 64, option B 32, option C 4.0, option D 8.0. ओके, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन यहाँ पे पढ़ेंगे लोग, जिसमें कि क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है आर का वैल्यू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ओके, अब इस रिलेशन के बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? दिया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन ये मान लेते हैं आर सी एच फोर, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 टाइम्स ऑफ दिया हुआ है रेट ऑफ एक्स। ओके, रेट ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो अब इस बेसिस पर हम लोगों को ये भी पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा रेट ऑफ सी एच फोर अपॉन रेट ऑफ एक्स। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ सी एच फोर। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास एक रिलेशन है कि आर ऑफ सी एच फोर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ आर एक्स अपॉन आर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ एक्स अपॉन, और यहाँ पे ये क्या होता है? ये मोलर मास जो होता है मीथेन का, ये वैल्यू कितना होता है? ये 16 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर एक्स से आर एक्स कैंसिल हो जाएगा, और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम एक्स अपॉन 16। तो वैल्यू ऑफ एम एक्स क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 64 ग्राम पर मोल। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।